Hello friends, welcome to my YouTube channel. Please like my videos and subscribe my YouTube channel ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। एक दफा का जिक्र है एक लड़की जिसका नाम मैना था। मैना एक खूबसूरत और रहमदिल लड़की थी। उसकी जानवरों के साथ बहुत दोस्ती थी, इसीलिए उसने जंगल में एक छोटा सा आशियाना बना रखा था जिसमें वो और उसके माँ बाप रहते थे। वहाँ उसने बहुत से जानवर भी पाल रखे थे। वो अपना ज्यादातर वक्त उनके खाने पीने और उनके साथ खेल कूद में गुजारती थी। जंगल के साथ ही एक तालाब भी था जिसका पानी मैना और उसके घर वाले पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी कि अचानक उसकी प्यारी सी दुनिया को किसी की नजर लग गई। हुआ यूं कि एक रोज उस रियासत का बादशाह वहाँ अपने साथियों के साथ शिकार के लिए गया। उसने मैना का पालतू मोर देखा जो कि उसे बहुत पसंद आया। उसने अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। मैना रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी और उस मोर को अपने साथ महल ले आया। मैना ने आसपास के लोगों से अपना मोर वापस लाने के लिए मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मैना की मदद ना की। कोई और रास्ता ना पाकर आखिरकार मैना ने अपनी मदद आप करने का फैसला किया और अपने तमाम जानवरों को तालाब को साथ लेकर वो बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बादशाह को अपने आने का मकसद बताया तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने मैना के तमाम साथियों को जेल में कैद कर दिया और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन सब पर मोटे मोटे चूहे छोड़ दिए जाएं। ये देखकर मैना ने अपनी एक वफादार बिल्ली को बुलाया और उसे चूहे खाने का हुक्म दिया तो बिल्ली सारे चूहों को हड़प कर गई। अगली सुबह बादशाह ने मैना और उसके साथियों को सही सलामत देखा तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया उन सब पर हाथी छोड़ दिए जाएं, मगर मैना ने अपनी खास चूंटी की मदद हासिल की जिसने हाथी की सूंड में घुसकर उसे मार डाला। अगली सुबह बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की मैना को मेरे पलंग के साथ बांध दो और खाना पीना भी मत दो। चुनाचे ऐसा ही किया गया। रात को मैना ने अपने साथी तालाब को बुलाया जो बादशाह को पलंग समेत बहाकर ले गया। ये देखकर बादशाह खौफ से चिल्लाने लगा और उसने फौरी तौर पर मोर को आजाद करने का हुक्म दे दिया। मैना अपने साथियों को लेकर वापस जंगल में आ गई और वहाँ सब हंसी खुशी से रहने लगे।